हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 27 जो आपकी 4 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पहली वाली वीडियोस के अंदर और पहले वाली वर्कशीट के अंदर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला किया था कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, कि अलग अलग सेक्शंस के अंदर हमारी लाइन जो बंट जाती है तो उसको बोला जाता है। ठीक है, तो हे फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू मेक हैंगिंग गार्डन इन माई बालकनी। वो क्या चाहते हैं कि हैंगिंग गार्डन बनाना चाहता है अपनी बालकनी के अंदर। आई एम फिक्सिंग द पोल्स ए एंड बी एज शॉन, जैसे आपको दिखाया गया इस फिगर के अंदर। इसने पोल ए और बी जो है वो फिक्स किए हैं, इधर पोल ए और इधर बी। ठीक है, I want to fix another pole so that the distance of the pole P from pole B becomes twice as the distance from pole A. उसने एक ऐसा पोल जो है वो और लगाना है ताकि जो डिस्टेंस है ऑफ पोल P वाला जो पोल है उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम B, इस वाले B वाले से वो दुगना हो जाए। कितना? बिकम ट्वाइस एज द डिस्टेंस फ्रॉम A से A और P के बीच में जितना डिस्टेंस है ना, उससे A और B के बीच वाला डिस्टेंस डबल हो जाए। मान लो अगर A और P की बात मैं करती हूँ, उनके बीच में डिस्टेंस x है तो इधर वाला डिस्टेंस 2x होना चाहिए। ठीक है, सो इसके लिए क्या करते हैं, हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, हम कोई भी पॉइंट P(x,y) की वैल्यू निकालते होते हैं। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए हम कोई भी सिमिलैरिटी जो है वो ट्रायंगल्स की वो लेके चलते हैं। द बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल APE, जो A, P और E ये ग्रीन वाले हिस्से वाला ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसकी बात कर रहे हैं। और इसके अलावा हम बात करें PBE की, और इसके अलावा हम बात करें PB और E की। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनकी सिमिलैरिटी हम इनको सिमिलर प्रूव करना है। एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये इधर से इधर। ठीक है, एक जो कोण है वो सिमिलर आएगा। ठीक है, एक जो है वो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। इज दिस ओके? तो उसके बाद में क्या है, हमारे पास क्या आएगा कि m1/m2 जब हम निकालेंगे, m1 तो इनके साइड्स की रेशो भी तो बराबर होनी चाहिए ना। अगर ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स की रेशो बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होएगा, m1 डिवाइडेड बाई m2 किसके बराबर होगा, x माइनस x1 और x2 माइनस x के बराबर होगा। ठीक है, x माइनस x1 और x2 माइनस x, सिमिलरली y माइनस y1 और y2 माइनस y, दोनों साइड x एक्सिस पे भी हम लेंगे और y एक्सिस का डिस्टेंस भी हम लेंगे, क्योंकि हमें P ऐसा पॉइंट निकालना जिसमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स हो। ठीक है, तो m1/m2 किसके बराबर आया, देखो अगर हम सिर्फ ये इतने वाले को लेके चलते हैं। ठीक है, m1/m2 किसके इक्वल ले लें, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगी, m1x2 प्लस m2x1, m1x2 प्लस इनको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आएगी m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। फिर y लेंगे, इनको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास क्या होगी, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना, y को कॉमन बाहर निकाल लेना, अंदर बचेगा m1 प्लस m2 और दूसरी साइड जो आपके बचेंगे वो देख लेना। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास y बनेगा दिस कि m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो उसी के हिसाब से यही जो है वो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, यही Px,y की जो वैल्यू हमें देगा, तो इसको आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट डाउन करना है। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल है, फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट -6, 10 एंड 3 - 8 इन 2:7। ऐसा एक पॉइंट हमने निकालना है जो हमारी जो लाइन बनेगी -6 और 10 को जोड़ने वाली। मान लो ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट है, इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन बनेगी उसको 2:7 के अंदर ये इसको डिवाइड करे। तो ये मान लो P पॉइंट है, ठीक है, जो इसको 2:7 में डिवाइड करे। हमने निकालना है कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं। ठीक है, तो A पॉइंट -6, 10 है, B 3 और -8 है। m1 और m2 की रेशो हमें 2:7 दे रखी है। तो आपने एक टेबल बनाना है, उस टेबल के अंदर आप लिख लोगे x1 x2 x1 y1 और x1 x2 x2 y2। ठीक है, और इधर m1 और m2 ये लिख लिया। ऊपर वाला ये वाला फॉर्मूला आप उठाओगे, सेक्शन फॉर्मूला, उसके अंदर इसमें जितनी भी वैल्यूज आपको दी हुई हैं आप पुट कर दो x और y के लिए। ठीक है, ऊपर x और y का हमने फॉर्मूला निकाला है ना, ये वाला और ये वाला, इनके अंदर जितनी भी वैल्यूज इस टेबल में से आपको मिल रही हैं उनको पुट कर दो। पुट करोगे तो वहाँ से आपके पास एक x की वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके, एक y की वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके। ठीक है, पहली आई -36 डिवाइडेड बाई 9, दूसरा आया 54 डिवाइडेड बाई 9। कट करोगे तो -4/9
-4 और 6 हमारा आ जाएगा। तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई -4, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या होगा -4 और 6। जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर दें और कुछ नहीं करना। उसके बाद में है स्पेशल मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कब होता है, यानी कि मान लो ए और बी को जब एक कोई लाइन है वो 1:1 में काटेगी तभी मिड पॉइंट होगा ना, इधर भी उतना ही और इधर भी उतना होगा, ठीक है। तो m1 और m2 क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू 1 1 पुट कर दो तो 1 + 1 क्या हो गया 2, और इधर x2 और प्लस x1 हो गया। अगर आपको मिड पॉइंट बोला हो ना कि मिड पॉइंट पे कट कर रही है तब आप ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे। जैसे आपको दिया हुआ है फाइंड द मिड पॉइंट्स -3 और 4 दिया हुआ है, -5 और 6 दिया हुआ है, आपने यहाँ पे मिड पॉइंट्स निकालने हैं। तो मिड पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, x1 रहा x2 रहा, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्या आएगा -3, ठीक है। x1 और x2 की वैल्यू पुट कर दो ना, यहाँ पे देखो x2 हमारे पास है देखो -5, x1 है हमारे पास +-3 डिवाइडेड बाय 2। तो -3 -5 -8, तो x की वैल्यू आ गई -4। y क्या होगा 6 + 4 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। तो हमारा मिड पॉइंट क्या आ गया 4 और 5। नेक्स्ट आपने क्या करना है, मिड पॉइंट्स निकालने हैं। आपको एक का निकाल के दिया हुआ है -4 और 5 जो अभी हमने सॉल्व किया। दूसरे के मैंने आपको निकाल के आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। ये वाला आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आपने x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी है और एज इट इज़ यही फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले वाले में अगर हम निकालते हैं, मान लो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर मैं निकालूँ आंसर, तो मेरा क्या बनेगा देखो -4 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो -4 + 4 कैंसिल हो जाएंगे, पहला क्या आएगा x आएगा 0। y निकालूँ तो 7 + 5, 7 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 7 और 5 कितने होते हैं 12 डिवाइडेड बाय 2 = 6। तो 0 और 6 आ गए, ठीक है। सिमिलरली दूसरे का हम निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है -3 और 7, तो -3 + 7 डिवाइडेड बाय 2। 7 में से 3 गए 4 बचे, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 2। तो पहला x कितना आ गया 2 के बराबर, ठीक है। सिमिलरली y निकालते हैं, तो y हमें दिया हुआ है 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2। 4 + 6 10 होता है, तो 10/2 कितना आएगा 5। तीसरे की हो गया, ठीक है 2 और 5। फोर्थ की बात करते हैं तो 4 + 2, 4 + 2 कितना होता है बच्चे 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। देन 9 +- का 5, +- क्या होता है माइनस, और डिवाइडेड बाय 2, 9 - 5 इज 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। तो ये 3 और 2 हमारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो ट्राई और सेल्फ वाले क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करते हैं और देखते हैं उनका आंसर हमारे पास क्या मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन। जॉइन यानी कि इन दोनों से बनने वाली जो लाइन है उसको वो क्या कर रहे हैं 2:3 के अंदर डिवाइड करते हैं। मान लो ये कोई हमारा लाइन बन रही है, ये ए पॉइंट है जो -1 और 7 है, ये बी पॉइंट है जो 4 और -3 है। तो हमने एक ऐसा पॉइंट मानना है, मान लो वो PXY कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं और ये इसको 2:3 के अंदर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमने ऐसे पॉइंट्स निकालना है, तो उसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये होता है x निकालने का और ये होता है y निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें जो चीज़ें दी हुई है वो देखो, पहला तो हमें m1 दिया हुआ है वो है 2:3 दिया है ना, तो ये हमें आप नॉर्मली इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि m1:m2 आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 2:3। तो यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है कि m1 2 है और m2 कितना है 3 है, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो m1 m2 की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ से x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स किसके होते हैं x और y के, तो ये x1 y1 रहे और ये x2 y2 रहे। आपने x निकालना है तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, y निकालना है तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। तो हमने वैल्यूज जब पुट की तो हमारे पास बना m1 कितना है 2, ठीक है, m1 कितना है 2 और x2 कितना है 4, तो 2 × 4 प्लस m2 कितना है 3 और x2 कितना है सॉरी x1 कितना है -1 डिवाइडेड बाय 2 + 3, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो 2 4s are 8 और 3 × -1 इज -3 और 3 + 5 इज 5, ठीक है। तो कितना बन गया 8 - 3 डिवाइडेड बाय 5, 8 - 3 कितना होता है 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना बनेगा 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। p में x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। वैसे ही सिमिलरली हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी 2 × -3, y2 कितना है -3 प्लस 3, m2 कितना दिया हुआ है 3 और y1 कितना है 7 डिवाइडेड बाय 2 + 3, तो 2 × -3 इज -6
प्लस 7 3 ज़ा 21, ठीक है। तो -6 + 21 हो गया। अब कितना बचा यहाँ पे 15 बच गया और नीचे क्या बन रहा है 5, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। तो दूसरा पॉइंट y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3। तो हमने क्या बोला था, कोई भी हमारा पॉइंट है P x और y, तो x की वैल्यू कितनी आई 1, तो यहाँ पे लिख दो P 1 और दूसरा 3, ठीक है। तो देयरफॉर द पॉइंट इज 1 और 3। तो 1 और 3 के ऊपर जो पॉइंट है वो होगा जो हमारी वो लाइन है उसको 2:3 के अंदर डिवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट हमारा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 and 10 एंड -6 and -8 इज डिवाइडेड बाय -6 and 1। मतलब यहाँ पे आपको ना वो पॉइंट दिया हुआ है, जो पिछले में हमने पॉइंट निकाला था वो तो हमें दिया हुआ है, बट हमने रेशियो निकालनी है किसकी, M1 रेशियो M2 निकालनी है। तो हम ना पहले मान लेते हैं कि ये इसको ना K/1 के अंदर डिवाइड करता है। तो K/1 किसके बराबर होगी, M1 रेशियो M2 के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। M1 M2 हमें पता है, M1 किसके बराबर है, K के बराबर। M1 कितना है यहाँ पे K है और M2 कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये x है और ये y है। x1 x2 की वैल्यूज़ आपको ऊपर दोनों पॉइंट से मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मैंने आपको दे दी। और आपका x आपका जो है वो है -1, ठीक है, और y जो है वो आपका है 6। ये वैल्यूज़ आप पुट करोगे x और y की जगह पे, ठीक है। M1 M2 हो गया और ऊपर पॉइंट से आपको x1 x2 और y1 y2 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो हमने वैल्यूज़ जब पुट करी तो -1 इज इक्वल टू 6k इंटू -3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई k+1। अब ये k+1 है वो इधर आके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बना -k - 1 विच इज इक्वल टू 6k - 3। अब क्या करना है देखो, -3 को इधर ले आओ, क्या बना हुआ है -k - 1 विच इज इक्वल टू 6k - 3, इसके इक्वल बना। इस 3 को इधर ले आओ तो क्या बनेगा -1 + 3, इधर k को इधर ले जाते हैं तो 6k + 1, तो 6k + 1 इज 6k + k इज 7k और -1 + 3 इज 2, ठीक है। तो क्या बन गया 2/7। तो रेशो हमारे पास क्या आ गई 2:7। चाहे आप y वाले में वैल्यू पुट करके निकाल लो, कई बुक्स में आपको y के साथ भी वैल्यूज पुट करके दिखाया कि दोनों का इक्वल बनता है, बट यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। इज दिस ओके। तो ये हो गया हमारी वर्कशीट के क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, ठीक है, आधा पार्ट, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का हाफ पार्ट, ठीक है। और उसके बाद ये रहा बचा हुआ जो पार्ट है वो, ठीक है।